आज हम सभी यहाँ श्री सत्यदेव शर्मा जी की प्रेरणा सभा में एकत्रित हुए हैं। 91 वर्ष की आयु को पूर्ण करके उन्होंने इस संसार से विदा ली है। सभी से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें और हॉल के बाहर भी अगर कुछ लोग खड़े हैं परिवार के तो उन्हें भी अंदर आने के लिए आप कहें और अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। तो वेद के इस मंत्र में हमने उस परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि जिस प्रकार एक खरबूजे का फल पूरा पकने के बाद अपनी डाली से पृथक होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा हो कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके ही इस संसार से विदा ले। तो जैसा कि पूज्य बाबू जी अपने पीछे एक भरा पूरा, एक संपन्न, एक सफल और एक सुखी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, उस पुण्यात्मा को अपने चरणों में सर्वोच्च स्थान दें और इस परिवार में ये जो दुख के क्षणाएं हैं, इस परिवार को साहस प्रदान करें कि वो इन दुख के क्षणों से पार पा जाए। तो आइए सबसे पूर्व हर भक्त की अपने अंतिम क्षणों में उस परमपिता परमेश्वर से जो प्रार्थना होती है वो इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त की गई है। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, बस इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, बस इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। तो जैसा कि जब मेरी परिवार के सदस्यों से पूज्य बाबू जी के विषय में बात हो रही थी, तो हम सभी को ज्ञात है कि एक महान व्यक्तित्व, एक पुण्यात्मा के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत हार्ड वर्किंग और आर्य समाज के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले एक महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। और बहुत ही हम कह सकते हैं कि गहन अध्ययन उनका था, इसलिए उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। और एक बुक तो उन्होंने केवल इस विषय में लिखी थी
कि जो हमारे वेद हैं उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में वेद में जो कुछ लिखा है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक बुक उन्होंने लिखी है। तो कितना गहन अध्ययन, किस तरह के गूढ़ विचार उनके रहे होंगे, हम इस बात को आज समझ सकते हैं। तो आइए अगला एक भजन जो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है, जिसके भाव कुछ इस प्रकार हैं कि एक कुम्हार है जो कच्ची मिट्टी से कुछ आकृति बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो अचानक एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहा जाता है कि हे मनुष्य, आज तो इस माटी को रोंदने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये माटी तुम सबको रोंदेगी, क्योंकि ये मानव जन्म, ये पंच तत्व, ये सब कुछ उस माटी से निकले हैं और अंत में सभी को उस माटी में ही मिल जाना है। तो आइए इसी प्रकार के कुछ भावों को लेके ये भजन आप सभी के सामने। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तो क्या रोंधे मोहे, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तो क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय, बिना जीभ की हाय के लोह भस्म हुई जाए, बिना जीभ की हाय के लोह भस्म हुई जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, दुख
में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंधूंगी तोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंधूंगी तोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंधूंगी तोहे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं उस पुण्यात्मा के लिए, पूज्य बाबूजी की, जिन्होंने जो वेद है उन्हीं को अपना जीवन और अपना विचार बनाया। और वो आज से, वो हम कह सकते हैं कि आर्य समाज से बहुत ही लंबे टाइम से जुड़े थे और आर्य समाज के जो विचार है उनका प्रचार उन्होंने बखूबी किया। तो आइए एक भजन जिसमें कि भाव कुछ इस प्रकार है कि जो एक आर्य समाज की जो नदियां है उसका एक बहुत ही मजबूत किनारा जो आज हम सभी ने खोया है। ये जो भजन है ये आर्य समाज के बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेखक हैं। पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ है कोरोना काल में। महाकवि सत्यपाल पथिक जी, ये उनका लिखा गया भजन है। और इसमें भाव कुछ इसी प्रकार के हैं कि एक हम कह सकते हैं कि ये जो आर्य समाज का ये जो बहुत बड़ा एक आकाश है, उस आकाश में से जो ध्रुव तारा है वो आज टूट के गिर गया है। तो आइए इसी प्रकार के कुछ भावों को लेके ये भजन आप सभी के सामने। ये कौन गया है महफिल से, हर आँख से आंसू बहने लगे। सब ओर उदासी फैल गई, अरमान दिलों के कहने लगे। इस आर्य समाज की नदियाँ का मजबूत किनारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई,
क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। एक फूल सिमट के बिखर गया, चाहूं और महक बिखरा करके। एक दीप बुझा है जन जन को, जीने की राह दिखा करके। जो ज्ञान के जल से पूरित था, वो कलश हमारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। चलते चलते इन राहों पे कोई साथ अचानक छोड़ गया। ऋषिराज दयानंद के पथ का एक और पथिक दम तोड़ गया। क्या हाल कहे अपने दिल का, जब दिल ही बेचारा टूट गया। क्या हाल कहे अपने दिल का, जब दिल ही बेचारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सीने गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। एक और सितारा टूट गया। एक और सितारा टूट गया। तो जो एक सच्चा भक्त होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी उस परमपिता परमेश्वर से बस यही मांगता है कि हे ईश्वर, आप अगर मुझे भक्ति दें तो मीराबाई जैसी दें, आप अगर मुझे प्रेम दें तो शबरी बाई जैसा दें। तो आइए इसी प्रकार के कुछ भावों को लेके ये भजन आप सभी के सामने। कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान 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 करते चलो। तो जैसा कि उस परमपिता परमेश्वर ने एक शरीर रूपी चादर देके हम सभी को इस संसार में भेजा है, लेकिन जब एक भक्त इस संसार में आता है तो ये चादर धीरे धीरे करके मैली होने लगती है, क्योंकि वो यहाँ के मोह माया के बंधनों में पड़ जाता है। और जब उस भक्त का अंतिम समय आता है तो वो अपने परमपिता परमेश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, ये शरीर रूपी चादर जो आपने मुझे दी थी, इस संसार में आके मैं इसे मैली कराया हूँ, तो आप ही बताइए कि मैं अब आपके द्वारे कैसे आऊँ। तो आइए इसी प्रकार के कुछ भाव लेके ये भजन आप सभी के सामने।
तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे कर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगा। जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं।
हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि योगीराज श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसका तात्पर्य है कि ये जो आत्मा है ये अमर है, अजर है, ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है, ना ही कोई पानी इसे गीला कर सकता है, ना ही कोई अग्नि इसको जला सकती है और ना ही कोई वायु इसको सुखा सकती है। जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर कुछ नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो आत्मा है ये भी एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण करती है। लेकिन विडंबना वहां हो जाती है कि ये धारणा कब होगी, ये समय हम में से किसी को ज्ञात नहीं होता। बीइंग एन इंजीनियर मैं कह सकता हूँ कि आज मार्केट में इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि किसी बालक का जन्म कब, कहाँ, कैसे, किन कॉम्प्लिकेशंस में, किन कंडीशंस में होगा, ये सब कुछ बहुत एग्जैक्ट बता दिया जाता है। लेकिन ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि इस संसार से कब, कौन, कैसे, किस अवस्था में अचानक हमें छोड़ के चला जाएगा। तो जब उस ईश्वर का बुलावा आता है तब ना ही उनकी कोई चिट्ठी आती है और ना ही उनका कोई संदेश आता है। अब किस करे फरियाद तेरे जाने के बाद, जीना चाहूं फिर मैं पर रोके तेरी याद। क्यों ना दिखते अब तुम, यूं कौन सधर के भेस यहाँ से चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हम तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। माता और पिता ये दो सिर्फ रिश्ते नहीं है, दो एहसास हैं जो कि जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, जिनकी कशिश जीवन भर हमारे साथ रहती है। हम कह सकते हैं कि ये कहना थोड़ा इजी होता है सबके लिए कि जिसको आना है उसे एक दिन जाना है, ये तो हम सभी को समझना होगा, समय का चक्र है। लेकिन जिस परिवार से एक पिता का साया उठता है, वो परिवार ही जानता है कि उन्होंने क्या खोया है। तो इस समय इस परिवार के जो बच्चे हैं उनके मन में क्या भाव होंगे, वो भाव इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। थाम के हाथ मेरा ये चलना था मुझको सिखाया, क्या अच्छा है और बुरा क्या, सब कुछ था
कितने एहसान पापा मेरे, तुम मेरी जान, तुमसे ही तो मेरी ये पहचान। तो आइए अब सभी से आग्रह करूंगा अपने स्थान पे थोड़ा सा हम सीधे होके बैठ जाएं। प्रिय बाबूजी के साथ में जो भी आपकी अच्छी यादें हैं, जो भी आपके अच्छे स्मरण हैं, उन सभी को हम अपने मन मस्तिष्क में लाएं। ये जो सभाएं होती हैं, हम इन सभाओं को श्रद्धांजलि सभा कहते हैं। जो हम यहाँ भजनों के माध्यम से दे रहे हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वरांजलि है, जो कि स्वरों के माध्यम से दी जा रही है। जो हम यहाँ पुष्प चढ़ाते हैं वो एक तरीके से पुष्पांजलि है। तो फिर श्रद्धांजलि आखिर क्या है? एक सच्ची श्रद्धांजलि किसी भी व्यक्ति के लिए शायद यही है कि उस व्यक्ति के जाने के बाद भी जो उनके संस्कार, जो उनके विचार, जो उनका दिखाया गया मार्ग, तो उस मार्ग पे चलते हुए उन संस्कारों को अपने अंदर समेटे हुए जो अधूरे कार्य प्रिय बाबूजी छोड़ के गए हैं, या जो कार्य वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद हम करते रहें, उन सभी कार्यों को पूर्ण करना ही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी प्रिय बाबूजी के लिए। तो आइए अब उस हे राम नाम के जाप के माध्यम से हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति प्रदान करें और उस पुण्यात्मा को अपने चरणों में सर्वोच्च स्थान दें। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों
3 बार गायत्री मंत्र के जाप से हम अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तो जैसे कि प्रिय बाबू जी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं, तो प्रिय बाबू जी हम सभी के पीछे एक भरा पूरा और एक संपन्न परिवार छोड़ करके गए हैं। परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनके नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ। इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती शांति देवी जी, पुत्र हैं रवि जी, पुत्र वधू हैं अनुराधा जी, दूसरे पुत्र हैं राकेश जी, पुत्र वधू हैं नीता जी, पुत्री हैं आकांक्षा जी, इनके हस्बैंड हैं जवाहर जी, दूसरी पुत्री हैं तृप्ति जी, इनके पतिदेव हैं दीपक जी, तीसरी पुत्री हैं विजया जी, इनके पतिदेव हैं अरुण जी, चौथी पुत्री हैं लक्ष्मी जी, इनके पतिदेव हैं संजीव जी। जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो हैं मिस्टर गौरव, राजीव, निकिता जी, अग्रिम जी, विभव, आशीष जी, अभिनव, मेहुल, शिव, सुनीत, गुंजन और ऋषभ। ये एक भरा पूरा और एक संपन्न परिवार छोड़ करके पूज्य बाबू जी हम सभी के बीच में से गए हैं। मैं अब आकांक्षा जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और पूज्य बाबू जी के लिए 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में कहें। पापा जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को नमन करती हूँ। आज पापा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे बीच हैं। हर टाइम ऐसा ही महसूस हो रहा है वो हमारे हर पल हर क्षण में हमारे साथ हैं। वो एक बहुत ही ऑनेस्ट, सिंपल एंड डाउन टू अर्थ उनका व्यक्तित्व है। महान व्यक्तित्व, महान आत्मा जो हमको आज छोड़ के चली गई और अपना सिर पर रखा हाथ हमारे से हट गया। वास्तव में अभी जो भजन मैं सुन रही थी कि उंगली पकड़कर पापा आपने हमको हंसकर चलना सिखाया था और अच्छे बुरे का ज्ञान भी आपने हमें दिया था। हर पल कोई दुख होता था, कोई सुख होता था, पापा के साथ शेयर करते थे और वो उसको बिल्कुल हमें अच्छे से समझाकर उससे लड़ना सिखाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे सिर से एक छत उड़ गई, हट गई। लेकिन
लेकिन वो यादों में हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। आप भांकरी के, अलीगढ़ के, BHEL के समस्त परिवेश के गौरव थे। शालीन, गर्वीले जीवन स्वामी थे। उनको उनकी जब भी जहाँ भी जाते थे, उनके वचन, उनकी याद वो हर कोई रखता था। आज मैं जब जिससे भी मिलती हूँ मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे पापा इतने महान थे। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो मेरे पास उनके लिए आए हैं, और जो वो भी जो उनके सामने मुझे मिले तब उन्होंने मुझसे कहा, बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, वो एक बार मेरे पापा से भारत विकास परिषद संस्कार शाखा में मिली थी और आज भी वो याद करती हैं। और जैसे ही उनको पता चला कि वो नहीं रहे, उन्होंने तुरंत मुझे मैसेज किया और फ़ोन पर कहा, बहुत दुख है। ऐसा लगता था वो तो अभी जाएंगे ही नहीं, वो कैसे चले गए। और उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे, हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, और आप सबको भगवान धैर्य सहन शक्ति दे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। इतना कह के वो एकदम चुप हो गई। ऐसे बहुत से मैसेजेस हैं जो उनसे मिले, वो उनको नहीं भुला पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आप सब लोग यहाँ पर आए और अपनी यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उनका एक ही वो था कि सब लोग मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, एक बन के रहो। यही उनकी सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि है। हम सब लोग मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, सबके दुख सुख में साथी बने रहें, यही मेरा उनके प्रति कहना होगा। मैं पुनः उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। ओम। मैं अब श्री के पांडे जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। बंधुओं, हम इस बेला में यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो निश्चय ही दुखद है। ऐसे सत्पुरुष संसार में कभी कभी जन्म लेते हैं। वो यथा नाम तथा गुण थे। सत्यदेव वो वास्तव में सत्य के साथी थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को सत्य का मार्ग दिखाने की कोशिश की। दूसरा काम उनका जो था वो ज्ञान। ज्ञान क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म का ही दूसरा नाम ज्ञान है। जो ज्ञान प्राप्त कर ले, समझो उसने ब्रह्म को पा लिया। कोई दर्शन नहीं होते उसके, वो निराकार है। इसलिए तो दो समाज बने, एक बना आर्य समाज और एक बना सनातन। दोनों अलग नहीं हैं, एक ही है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें समझना है। एक हमको दर्शन करवाता है और एक हमको केवल कल्पना में ले जाता है। तो जो दर्शन करवाए, जो दिखाए, जिससे हमें ज्ञान मिले, वो मार्ग हमारे लिए सही है। आदमी पैदा होता है, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिसने इन 3 ऋणों को पूरा किया उसका जीवन सफल होता है। उन्होंने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया। वो एक ग्रामीण परिवेश से आए। अलीगढ़ ज़िले में भांकरी एक गांव है, छोटा सा गांव है। वहाँ पर ज़्यादा संख्या सौभरी ब्राह्मणों की है। उस वंश से वो थे। मैं भी उसी वंश से हूँ। मानधाता की 50 कन्याएं उनको ब्याही। इसका वर्णन ऋग्वेद में है। मैं वेद की बात
ऋग्वेद केवल जो है वो हमें समाज भी बताता है, हमें धर्म भी बताता है, हमें ज्ञान भी देता है। तो हम उस मार्ग पर चलें जिससे हमारा जीवन माता पिता का जो धर्म है उन्होंने पूरा किया, उन्हें करना था। सभी बच्चे अच्छे शिक्षित किए, चाहे वो कन्याएं हों, उनकी पुत्रियां हों, चाहे लड़के हों। समाज में उन्होंने ज्ञान फैलाया और जिंदगी भर वो वेद का ही प्रसार करते रहे। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञानी। वेद शब्द जिससे बना है संस्कृत में, उसका अर्थ ही है ज्ञान। तो जिसने ज्ञान को पा लिया, समझ लो सब कुछ का पा लिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाई सत्यदेव जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके बच्चे उसी मार्ग पर चलें। ओम। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ श्री एलन गौर जी को। ओके, अब इनके बाद श्री रवि गौर जी जो कि प्रिय बाबू जी के सुपुत्र हैं, वो अब आए। आप सबको इस प्रेयर सेरेमनी के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। टुडे आई एम हेयर बिकॉज we lost our father. I think it was like sudden demise. We didn't know. I was speaking to him a day before, and he was all planned to come next few days later. But what I got to know is he just collapsed. But then I think this is part of life, what we have learned here. मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करता हूँ और जो आप इस शोक सभा में आए एंड हमारा साहस और हिम्मत। बहुत से लोग अभी शायद इस जूम से और वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए हैं इस प्रेयर सेरेमनी के साथ, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई लाइक टू स्टार्ट एक्चुअली विद व्हाट आई एम ग्रेटफुल टू बी वेरी फ्रैंक। आई एम ग्रेटफुल टू माई एंटायर फैमिली, friends and very close friends. I know they have been an incredible source of strength in the last few weeks. They have stood by me. Otherwise, it would have been very difficult actually for me, at least because I was here. I was not able to, pay my last rites to him. That's something which I'm grateful to all my family and friends who have stood as a pillar at this point of time. And I'm also thankful to so many people who have been visiting us and giving us thanks and inspiring us, giving the source of strength. The tremendous care and support here for my father and my family is humbling and inspiring. Thank you so much for taking the time and to be here with us. I'd like to say just a few words for him. I really can't explain because there's so much to talk about him, but we won't be able to talk. बहुत कुछ उनके लिए हम कह सकते हैं. But admittedly, I think this is a very emotional and challenging time for me. I struggle to understand and accept the situation. Still, losing father is like a deeply painful experience. It comes with a hurricane of emotions, processing and reflections. My mind wants to reject it all, but that's the reality. We have to accept it. Whosoever has come has to go back. But this is the reality. My father is no more with us in the world. It's always difficult to say farewell, but we'll always remain thankful for the guidance that he passed on to us. बहुत सारी उन्होंने हमको वैल्यूज़, शिक्षाएं हमको दी और आई थिंक वी आर ऑल वेयर एवर, माय पूरा परिवार, हमारे भाई बहन, इनफैक्ट प्रॉब्ली 3 generation, he was the one who connected us probably all across. I think this was something which I can probably never think, probably all of us in today's generation can't even think about it. He knew about this whole last 7 generations. He knew the names, he knew the details, and he followed each and everybody. That's something which is great learning from him. We'll always remember him. We'll always hold a special place in our lives. I think I'll say to my Papaji, who's like full of memories, how he has shaped our future and guided us through thick and thin. He'll always be in our hearts. My father, I used to beloved Papaji, used to call him with love, who is a great soul, who served everyone at all the time.
In fact, I have never seen him saying no to help to anyone in his life. आप कभी भी उनके पास रात को whatever capacity, he was always there to help us out and always with a positive smell. They say a great soul never dies. It brings us together again and again. Maybe he's gone, but I can never get over his positive smile, caring heart, what welcome, embrace, being there for us, good and bad times, no matter what. Gone, but can never be forgotten. He will always be there with us. And I think he's always there with all of us. The blessings are always there. Thank you, Papaji. No matter where today, I'd like to thank him again. जो आज हैं हम लोग, हमारा परिवार है, हम सब जो भी standing है, I think that's all for it's all because of his values he's given to us. And he stood with us. And I think whatever he always believed in us, he gave us something, just go ahead and do, we are there. I think that comfort when somebody gets, probably you can perform the best out there. It's a difficult time I have gone through. I realize how fortunate I was to have him as father. There are not words to express his influence in my life. It is through his example that I learned to be father myself and what I am today. With him, we also learn a value of hard work. He truly believed that if you worked hard, treated people right, and with a little luck and God, you could have a good life. I think the value of hard work, which actually came from him, his values, I think that's imbibed in all of us. Summing up, my Papaji's life, I keeps coming back to one thought. Never will you meet a man who has more faithfully lived his values. I haven't yet come across, actually. My father was a teacher of all things. His method was simple. He taught by example. Simple. Whatever he led an example, and that's something we followed. At any age, when faced with ethical dilemma, after reflection, study, or even rationalization, I find myself coming back to one simple question: what would my Papaji do? I think that's gave me the answer at that point of time. His teachings are endless. He was a strong man, body, spirit, and commitment. He had never let any other person down. He fulfilled every obligations. He never whatever he undertook. His words was his bond, and everyone knew it. I never heard him utter a lie, nor intentionally deceive. My father was a self-made man, self-reliant, and he relished good food. He relished travel and spending time with friends and family. He had a big fan following and respect across the communities. One, I think, important part, he never could make an enemy, and that's surprising. Not one. He always insisted that violence and anger never solved any problems. I think my father was loyal. His faithfulness to the important people in his life can be seen in the way he steadfastly maintained ties with his old childhood friends, colleagues, and families. With this, I'll all like to say that's it, because I haven't seen a most thoughtful and kind soul, and that's the message I got across last 10 days from all across. He listened people without judgment. He gave without expectations. He helped out because it was the right thing to do. He was honest because there was no other way to do it. He used to say, if you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Both. That's what he used to say. He did just that. I hope we all can do that. With this, I like to say, like my father probably lived by his own code, and that's what the learning we have. Thank you so much for all of you to be coming here, and I think I'm thankful for my father, I think, who has given us these values, and he's taught us and lead us by example, and I'm sure all of us will be able to take that forward as we move forward. Thank you, everyone, for being with us at this hour of grief. Many thanks for the huge support for all of you given to our family, my father's sudden death, those who are here today, and those who are there virtually on the telecast or across. It has helped us through difficult time, knowing we have you all around with us in the times of need. Thank you so much. Om Shanti.